हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 कंप्लीटेड है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए, मतलब देख लीजिए। इंट्रोडक्शन है पूरा, और इसमें देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो देख स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन: देयर आर सर्टेन फीचर्स और प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सर्टेन फीचर्स होते हैं, सर्टेन फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। उस ऑर्गेनिज्म को जिस ऑर्गेनिज्म को हम सर्टेन फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज से, जिससे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकें, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे कि हम लोग के हैंड में 5 फिंगर है, तो एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड मूव कर सकता है क्या, ये वो मार्कर मूव कर सकता है क्या, नहीं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो किसी भी मतलब कोई भी कुछ भी थिंग्स पर्टिकुलर फंक्शन में करता होगा, उस चीज़ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब जैसे कि हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल लीजिए, हम लोग सब ह्यूमन के एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं। हर आदमी चलता है जहाँ हर हर मतलब वो ह्यूमन के में खाली 5 फिंगर्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 लेग्स। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही तो ग्रुप में आएगा। वैसे ही बहुत सारे ग्रुप क्लासिफाइड हुए हैं, किंगडम बने हैं। अब नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में टोटल सबसे स्मॉलेस्ट इसमें आता है हायरार्की में स्पेसीज। स्पेसीज सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट क्या है, किंगडम। किंगडम में सब कुछ आ जाता है, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ये सब। सबसे बड़ा कौन है, किंगडम। आप सबसे छोटा स्पेसीज। सबसे छोटा सब शुरू होता है स्पेसीज। स्पेसीज के पास जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के पास क्लास, एंड क्लास के बाद एनिमल हो तो फाइलम है, और अगर इन प्लांट में हो तो डिवीजन। एक मेन डिफरेंस है, एनिमल हो तो फाइलम होगा, और प्लांट है तो डिवीजन। एक किंगडम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 10th में भी काम आएगा, तो इसको याद करके रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसको याद है, सबसे पहले स्पेसिस होगा, स्पेसिस क्या में जाएगा, जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर के पास क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे, ठीक। अब देखते हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। दो ठो किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लोस लिनियस ने। तो कौन दिया था, कार्लोस लिनियस ने। क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स। कार्लोस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को 2 ठो ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। पहला था प्लांट्स एंड सेकंड एनिमल्स। ये 2 ठो ग्रुप में कौन क्लासिफाई किया था, कार्लोस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद कुछ ईयर बाद एक साइंटिस्ट थे, R.H. विटेकर। उन्होंने मतलब वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम। पहले 2 तो कार्लोस लिनियस से था, उसके बाद कुछ ईयर के बाद वो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या, कौन कौन सा किंगडम था, सबसे फर्स्ट है मोनिरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है वो फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, एंड 5 है एलिमेलिया। तो टोटल 5 किंगडम मतलब दिया था किसने, R.H. विटेकर ने। मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एलिमेलिया। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में टाइप्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। ये एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, सो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हम लोग सेल चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन अभी फिर से पढ़ेंगे इसको कि प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो क्या होगा, और यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या समझिए। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड सेल, मतलब ओल्ड वर्जन। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, ओल्ड मतलब ओल्ड वर्जन का सेल है। और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस्ड है, न्यू सेल तो न्यू वर्जन। तो दोनों से आप याद कर सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव मतलब ओल्ड वर्जन, यूकैरियोटिक मतलब एडवांस मतलब न्यू वर्जन। ये दोनों मेन डिफरेंस है, इसको याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। प्रिमिटिव इनकम्प्लीट सेल, प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव इनकम्प्लीट सेल क्यों बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट सेल मतलब इसके पास ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, नहीं सेल वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपेटाइटिस, इसके पास कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सेल। विथ आउट डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। यूकैरियोटिक सेल, एडवांस सेल, न्यू वर्जन एंड कंप्लीट सेल। इसके पास कंप्लीट सेल मतलब इसके पास सब प्रेजेंट है, लाइसोजोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेट्रस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास सब कुछ प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट सेल विथ डिफाइंड, इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसका एक पहला कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट। सेकंड देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखेंगे सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलुलर लेवल से। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के में मिलता है, हर लिविंग बिंग और बिंग के में मिलता है कि सेल हम लोग किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सो दे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। अब देखेंगे टिश्यू लेवल। द सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करके टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब थर्ड है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में मैनी टिश्यूज कॉम्बाइन टू फॉर्म ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलके कॉम्बाइन कर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करता है, वर्क करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ लाइफ एक्टिविटीज़। इसमें ग्रुप ऑफ द ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ लाइफ, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करते हैं। फॉर द एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन की हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब हो गया सेकंड। अब देखते हैं थर्ड, बॉडी स्ट्रक्चर। इन लोग का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर जो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें खाली सिंगल सेल प्रेजेंट हो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मोर देन वन सेल, वही लिखा है। मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं क्या है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स हो सकता है, नहीं तो हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना वो खाना मतलब आप फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है, जिसमें सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर होता है। अब हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, फूड के लिए। वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, जैसे कि ह्यूमन बींग फॉर द एग्जांपल। हम लोग खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। दे कैन मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड हेटेरोट्रॉप्स दे आर ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखें। सिंपल है, इसको पढ़ चुके हैं, मतलब अभी खाली रिकॉल कर रहे हैं उसको। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।